Hello, hello. Hi. Shotgun. She's so Bolo, excited. bolo. Ready, guys? Yeah. Wait. थोड़ा पास आ गया Roll. Okay, so guys, many congratulations. खतरों के खिलाड़ी के लिए. So what was the one thing जिसकी वजह से आप लोगों ने इस सीजन के लिए हाँ कहा है और कहा जा रहा है कि इस सीजन में थोड़ा और खतरनाक हो सकता है ये सीजन. So कितने एक्साइटेड हो, क्या कुछ नर्वसनेस है, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बिकॉज मैं बिफोर आई वाज एन एक्टर, जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे, और मुझे अब बुलाते सकता है इतनी देर क्यों करती, पहले ही बुला लेते हैं. बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सब के लिए, तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द स्टंट्स एंड Start. या जस्ट स्टार्ट. Let's go. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो करो जल्दी. चलो जल्दी यार, ऊपर ये क्या से करना है? करो. चलो सीधा हाँ. स्टंट, इधर ही स्टंट कर देते हैं. मेरा सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर होगा. Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, इतने सारे सीजन्स देखे हैं. This is 13th, right? तो very excited at the same time keeping all the nerves in control, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मजे आने वाले हैं. मैंने वो सोच लिया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए. एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका और मैंने रोडीज किया भी साउथ अफ्रीका है. सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका. शी से टू द जंगल बिकॉज आई डिडंट गो देयर इन रोडीज. Also let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe acknowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन्स की बात करें, जो भी जितना भी आपने फॉलो किया, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा और कौन सा एक ऐसा स्टंट देखकर लगा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी में. यार कोई भी स्टंट सही बोली. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो, छिपकली, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. तो ये सोच के कह रहे हैं हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे सब. मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मजा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी. सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेट फॉर अ सेकंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग और उन्होंने जो करना था कर दिया. तो इसमें 10% की मैं जितनी डरी मुझ में आ जाए. आई एम द विनर. You should see her. She was so good. She's so good. मेरे तो पता नहीं क्या होना है. तो अच्छा होगा. I think question क्या था? Favorite contestant. I really liked Shantanu's performance. He was very flexible. और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में, फोकस रहने में. एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, ही ऑल्सो वाज very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं. ये तो शुरू के इनिशियल सीजन्स के जो विनर्स थे वो तो खैर कमेंडेबल जॉब they've done. But yeah, these guys are very inspiring and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे. ऐसा जीत जाते हैं, सब जीत गए. I should say that Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host and I think that by doing that show with him I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीजन भी रूबीना और जन्नत, I like them a lot. मेरे लिए
कितनी बोल्ड है, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो लाइक सोचते हैं तो वो बोलते हैं, एंड आई लाइक दिस अबाउट हर. जन्नत पहले से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है अंदर है. कभी कभी ये ताकत चल रहा है. Then I was like, wow, that's like nice. So these 3 people, I'm looking forward like to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after कटौती के बारे. रोहित वेल क्वेश्चन आपसे वेल अगर इसके बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि जितना भी जन्नत आपने ओके It's like I won't stop. ओके ओके सर, ये आपसे क्वेश्चन ये है, अभी आपने कहा कि वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, अभी तो काफी डर लग रहा है, लेकिन टीवी शोज की बहुएं सबसे ज्यादा अलग अलग टैलेंट्स वहाँ पर दिखाइए. आपका क्या हिडन टैलेंट है जो वहाँ पर देखने मिलेगा? मेरा बोल तो देती हूँ बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोला, तुमने तो ये जवाब दिया था. मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी maybe confident, I am very excited, I am like that small puppy who wants to be at every place at every time and do everything. मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते सब कुछ करके. आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट कुड बी माई लाइफ. That's amazing. ओके आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि जितने भी कंटेस्टेंट जा रहे हैं सारे ही सब में बेस्ट हैं, सब बहुत अच्छे हैं और सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इस बार नजर आ रहे हैं हमें. आप अपना कंपटीशन किसको देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि रोहित शेट्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? डर है उनको लेकर या नर्वस है आप उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो सेम टाइम पे हमें हंसाते हुए नजर आते हैं, और दूसरी वहीं हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी करते हैं जब कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो क्या चल रहा है अभी दिल के अंदर, अभी जो भी बताना चाहे इस बारे में आपको? सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है. हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स, सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा. शायद 2 हफ्ते के बाद अब हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में. Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज लाइक एन ओशन. उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर 1 लोटा पानी भी मिल जाए और मैं चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग. उनके साथ स्टंट करते करते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपने कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे. वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए भाई, जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम. Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस. एंड मजे आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी. सुन सब क्या कहेंगे? मुझे नहीं जानते कौन आएगा ये खतरों के खिलाड़ी थे, लेकिन आई थिंक दैट्स whoever have been chosen to be in खतरों के खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है. Like खतरों के खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he's the core of the show. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफी है to entertain the show and then to hold it from the beginning till the end. एंड क्या मैसेजेस, क्या टिप्स आप लोगों को मिलती हैं जब से लोगों को मालूम पड़ा है कि आप लोग खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं? उसके बाद भी क्या, क्योंकि दोस्त हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ वो हैं जो करना चाहते हैं, तो और लोगों को सबको मालूम था कि ओके आप लोग आने वाले हो, तो क्या मैसेजेस, क्या लोगों के कुछ सलाह है या एडवाइस है, कुछ आया ऐसा कि ये जाके आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुके थे, क्षिति झा हो गई, कनिका हो गई. उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा. एंड सी एज अ कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन. यहाँ तो कर पाएंगे. नहीं, ऐसे कॉमन मैन बोल रहा हूँ. आप स्काई डाइविंग कर सकते हो. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, व्हाइट शार्क में केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा. जी, तो ये तो भाई करना ही है. अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इज गोना बी. I think that's the best advice that I got. I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि
don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. You know, if I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, you know, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself, and as she said, कि दोबारे मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to, you know, खतरों के खिलाड़ी, South Africa, and just make the most out of it. रश्मिता, आपसे जानना चाहेंगे आपके हिडन टैलेंट के बारे में, क्योंकि हम टीवी शोज में तो बहुओं को देखते ही है, इनको स्प्लिट्सविला और रोडीज में भी देखा स्प्लिट्सविला, तो आपको हम आपके क्या नए टैलेंट्स वहाँ पर देख सकते हैं? मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप. और इज माय हिडन टैलेंट एंड और ऐसी बहुत चीजें हैं, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी, जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो, और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, तो वो तो फिर देखो फिर अब. ओके, फोबिया की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर ओवरकम करने की प्रैक्टिस कर रहे हो फोबिया से, जो वहाँ पर ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी. मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, उसको मैं ओवरकम कैसे करूँ? कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊँ कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो. हाँ, सांप नो, अदरवाइज स्विमिंग वहाँ पे सब कुछ है. Really? आओ कभी हमारी गली में. इधर है गली तुम्हारी. मड में बर्ड आइलैंड में हर जगह तुम्हें सांप छिपकली देखने Oh, really? ओह या, You should just like सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है. उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा. जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, बढ़िया, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती. practice nahi we would like to know from you. You have been a part of previous reality shows. Do you think that experience will take you forward in this show? मुझे लगता है कि मैं ज्यादा साफ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में, सो जानवर से डर नहीं लग रहे हो. But I think that my fear would be more of diving underwater, more of, you know, real fear that we don't like get to experience पहले, especially like heights, क्योंकि मैंने bungee jump किया और फिर मैंने एक rock hit किया और then I hurt like myself very badly, so that trauma is still with me. But I will just do it. As she said in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे, जो भी है तुम ही करूँगी. And let's just fear dates at the end. सौंदूस, आपने बोला कि आपने स्टोरी सौंदूस, हाँ जी बोलो. आपने स्टोरी भी बनाई थी एक, और उसने आपने एक स्नेक इमोजी डाला हुआ था, और आपने अभी कहा कि कई सांप मिले थे आपको प्रीवियस रियलिटी शो में, और आपने स्प्लिट्सविला किया होगा. तो क्या आप किसी को पर्टिकुलरली, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो? किसके बारे में आप बात कर रहे हो? ये खतरों के खिलाड़ी, हाँ, ये स्प्लिट्सविला नहीं है. या तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस. बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने. So I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. nice. Sondus, I would like to add on in it. Did the language was a barrier when you started, as like you are continuously agreeing for the reality shows back on back from Roadies and Splitsvilla and now Khatro. So is there, it has been somewhere that the industry is not ready to accept in the way you are right now? जब मैंने इंडिया आई अभी एक साल के पहले, कोई नहीं चाप आती है, मतलब I just knew how to say अच्छा नमस्ते, और फिर I took a teacher और मैं अभी मैं हिंदी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ. बट जो भी है, जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्प्लिट्सविला जीत गई और वो रोडीज गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कंट्री वापस जा रहे हो, तो वो सही है. क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक इफ आई मेड द चॉइस टू कम हियर, इट्स माय चैलेंज, यू नो. एंड इफ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है, बस मुझे एक Are you done, guys? Yes. Thank you. अच्छा, लास्टली मैसेज क्या देना चाहूँगी फैंस एंड व्यूअर्स को? कि इस बार डर खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है.
बट उससे ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे। Yes. और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। यस सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। Guys, thank you much. विजुअल्स प्लीज हाँ कर लो। आनंद भाई यहाँ पर खड़े थे क्या साथ में साथ आनंद भाई वैसे हम 15 मिनट्स में बाहर भी करेंगे। बाहर होएगा ना? हाँ मैडम यहाँ पे लाइट्स नहीं होंगी बाहर ही करेंगे। एक बार कर लो लेकिन हम बाहर भी करेंगे एकदम गंदा लाइट